इन्ना अंज़लना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुना जिसकी सीने कलामे मुहम्मद, हुआ जानो दिल से गुलामे मुहम्मद। हुआ है न होगा मुयस्सर किसी को, बुलंद इस कदर है मकामे मुहम्मद। सर और दिल झूमता है खुशी से, लबों पे जब आता है नामे मुहम्मद। है कुरान में मौजूद फरमा खुदा का, है कुरान में मौजूद फरमा खुदा का, कलामे खुदा है कलामे मुहम्मद। दुरूद पाक पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बरादरान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, पर्दा नशी बाइज़्ज़त मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, आज का ये प्रोग्राम अज़मत कुरान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनक़िद है। हमारे शागिर्द ख़ास मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद रिज़वान साहब, उनकी प्यार भरी दावत और आपसे दीन की निस्बत से मिलना हुआ। अल्लाह पाक मेरा आना, आपका बैठना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और अज़ीज़ तुलबाए कराम, अल्लाह पाक ने हमें ये जो किताब दी है कुरान, ये तमाम किताबों से अफजल और आला किताब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान को पढ़ता है, कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है।
और आज इस मजलिस के अंदर तकमीले कुरान की मजलिस है, ख़त्म कुरान की मजलिस है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकमील कुरान पर अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाता है। आज की इस महफिल के अंदर दो वजूहात के बिना पर अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। नंबर एक तो ये कि इख्तिताम पर ख़त्म कुरान की दुआ जो की जाती है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। दूसरा, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज का दिन ये जुमे का दिन है और आपने फरमाया कि खुतबे के वक़्त कि जिस वक़्त दो खुतबों के दरमियान जो चंद सेकंड का चंद लम्हों का जो फासला होता है उसमें जो दुआ मांगी जाए अल्लाह दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो कबूलियत का वक़्त है, मांगने का भी वक़्त है, अल्लाह से खूब मांगना। और आपके इस गांव के अंदर वैसे ही ये जो पूरा इलाका है काले का हो गया, काला कोट हो गया, मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले साथी हैं। जब इधर का नाम आता ना एकदम मेरा अपना जज्बा बढ़ जाता है कि जी मैं वहाँ अपनों में जा रहा हूँ। यकीन करो बड़ी खुशी होती है मुझे। आज छांगामांग के अंदर फौतगी होगी थी तो उन्होंने कहा जी आपने आना है और लाजमी आना है, जनाजा रिश्तेदार बहुत करीबी। तो मैंने उनसे कहा भाई मैंने तो एक माह पहले से प्रोग्राम दिया हुआ है मौलाना रिजवान को जुमे का, तो मैं बाद में आ जाऊंगा, ये फ़र्ज़ कफ़ाया और मैंने जो वादा किया वहाँ पे मैंने पहुँचना लाज़मी है। तो ये जो मुझे खींच कर लाई ये आपकी मोहब्बत लेकर आई है। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को यूं ही बरकरार रखे और आपके चेहरों को देखकर तो और ज़्यादा खुशी हो जाती है। जब मैं सारे चेहरों को देखता हूँ ना फिर वो बंदा कहता है ना मेरे अपने आ गए, और अपनों में बैठकर बंदा जब बात करता है फिर बात का और ज़्यादा मज़ा आता है। तो तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह पाक ने कुरान पढ़ने वालों का मकाम और मर्तबा बड़ा ऊंचा रखा है। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को लोगों के, इंसानों के अमल की वजह से जब गुस्सा आता है, अल्लाह जब गुस्से में आते हैं तो फरमाया कि जब गुस्से में आते हैं कि तो फरिश्ते अल्लाह का गुस्सा ठंडा करने के लिए अल्लाह की और ज़्यादा हम्दो सना बयान करते हैं। तो फरमाया कि अल्लाह का फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं होता। तो फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह का गुस्सा कैसे ठंडा होता है? तवज्जो कीजिएगा, हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाया अल्लाह का गुस्सा तब ठंडा होता है जब मुसलमान बंदा जब अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अल्लाह मोमिन के कुरान पढ़ने को जब सुनते हैं तो अल्लाह कहते हैं फरिश्तों मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। यानी आपका कुरान की तलावत करना अल्लाह को इतना पसंद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल आमाल के अंदर ये हदीस मौजूद है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के अंदर से बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, बहुत ज़्यादा पसंदीदा, जिन्हें कहते हैं कि अपने, जैसे मैं अपनों की बात कर रहा हूँ तो अल्लाह को वो बंदे बड़े पसंद और अपना कुर्ब हासिल होता है अल्लाह का। फरमाया रसूलल्लाह वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे कौन से हैं जिनको अल्लाह रहमत की निगाहों से देखता है? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रावी फरमाया अल्लाह के वो बंदे हैं जो रात को खड़े होकर जब वो नवाफिल के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ते, अल्लाह फरिश्तों से ऐलान करते, फरिश्तों मुझे ये बंदे इतने पसंद हैं कि इनका कुरान पढ़ना मुझे इतना पसंद आया, अब जब ये हाथ उठा के माफ़ी मांगेंगे मैं इनके गुनाहों को माफ़ कर दूँ। हजरत
अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलवाता है, कुरान पढ़वाता है और कारी साहब पहला लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, उधर से बच्चा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर वालिदैन दुनिया में नहीं है तो उस जो हिफ्ज़ करने वाला बच्चा है, अल्लाह इस कुरान की बरकत से, इस बिस्मिल्लाह के पढ़ने से अल्लाह उसके मरने वाले वालिदैन पर जन्नत को वाजिब कर देते हैं। कुरान की कितनी बरकत है। इसलिए अल्लाह वालों, आओ अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले बन जाओ। आज मैं भी कुरान पढ़ूं, तू भी कुरान पढ़े, बेटी कुरान पढ़े, माँ कुरान पढ़े। अल्लाह का कुरान कहता मैं बड़ा वफादार, बड़ी मोहब्बतें करने वाला। अल्लाह वाले तू भी कुरान पढ़ा कर, बेटी कुरान पढ़े, माँ कुरान पढ़े। महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात के वक़्त तो कुरान की तलावत करता है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाह को वो लोग बड़े पसंद है। अल्लाह का कुरान कहता मैं बड़ा वफादार, बड़ी मोहब्बतें करने वाला। अल्लाह का कुरान कहता है जब तू पढ़ता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इलाहुल आलमीन कहते हैं मुझे वो बंदा बड़ा पसंद है जो रात इस हालत के अंदर गुजारता है, कुरान की तलावत करते, क़याम करता, अल्लाह का कुरान पढ़ता है, रुकू और सुजूद के अंदर अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है। अल्लाह वाले अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला बन जा, अल्लाह के कुरान से दोस्ती लगा ले। बेटी अल्लाह का कुरान पढ़े, माँ कुरान पढ़े, खुदा की कसम तेरी दोस्ती कुरान से लगाना तुझे दुनिया में कामयाब कर देगी, आखिरत में भी कामयाब कर देगी। अगर तू दोस्ती लगाना चाहता है, अल्लाह का कुरान कहता है मैं बड़ा वफादार हूँ, मैं बड़ी मोहब्बत करने वाला हूँ, मुझसे दोस्ती तो लगाना जरा, कल क़यामत का दिन होगा, देख तुझे मेरी दोस्ती लगाने का दुनिया में पता चल जाएगा। और कुरान तेरे से दोस्ती लगाने का मुझे फायदा क्या होगा? अल्लाह का कुरान कहता है तमाम के तमाम लोग छोड़ देंगे, मैं अल्लाह का कुरान तुझे छोड़ने वाला नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है सब बेवफाई कर जाएंगे, घर वाले बेवफाई कर जाएंगे, अपने बेवफाई कर जाएंगे, दोस्त बेवफाई कर जाएगा, यार सज्जन बेवफाई कर देंगे, बीवी बेवफाई कर देगी, एक दिन आएगा तुझे सब के सब छोड़ देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओ अल्लाह वाले दोस्त बेवफा, कोठी बंगला बेवफा, ये तेरी तिजारत बेवफा, तेरे अपने बेवफा, तेरी तिजारत बेवफा, तेरे रिश्तेदार तुझसे बेवफाई कर लेंगे, तेरी अपनी औलाद तुझसे बेवफाई कर लेगी, तेरी बीवी तुझसे बेवफाई कर लेगी। अल्लाह का कुरान कहता है मैं बेवफाई करने वाला नहीं हूँ, तू दुनिया से जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह का कुरान कहता है बीवी भी छोड़ देगी, दोस्त छोड़ देंगे, यार छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है कब्र में भी तेरा साथ दूंगा, क़यामत में भी मैं अल्लाह का कुरान साथ दूंगा। अल्लाह की कसम अल्लाह का कुरान कहता है बड़ा वफादार। सूरह यासीन कहती है आ मेरी वफादारी देखना चाहता है। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सूरह यासीन कहती है मेरी तलावत किया करना जरा। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। ऊँची कह दो सुभान अल्लाह। सोना जागो 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 जागो, जाग जाने का वक्त है। बहुत सोए अब तो जाग जाओ, बहुत सोए अब तो
जाग जाओ, जागोगे तो कुछ सुनाऊंगा। एक तो स्पीकर जोर लगवा रहा, उधर से तुम जोर लगवा रहे हो। है मौली रिजवान, हर दफा मेरा तेरे से शिकवा ये होता है स्पीकर बदल ले, स्पीकर बदल ले। ये नहीं बदलते तो तू बदल जा। है इतना जोर स्पीकर लगवा रहा है जितना, इतना जोर ये नहीं लगवा रहा जितना स्पीकर लगवाया जा रहा है। ये तो बैठे हुए बर्फ की बलाकी की तरह हैं। आप बोलोगे तो मैं कुछ सुनाऊंगा ना यार, आप चुप करके बैठे हुए हो। मैं देखो ना कितनी दूर से आपके लिए आया हूँ। और आपका मेहमान की मेहमान नवाजी का हक क्या होता है कि उसका मेहमान का हक अदा किया जाए। मेहमान की मेहमान नवाजी का हक क्या, उसका हक अदा कैसे अदा करोगे, अभी पता चल जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता बड़ा वफादार, सूरह यासीन कहती है आओ अल्लाह वालों कुरान कितना वफादार है। आओ मेरी माएं बहनें घरों में बैठने वाली सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह यासीन कहती है मैं इतना वफादार हूँ, मेरी तलावत सुबह के वक्त करना तेरा काम है। कल क़यामत वाले दिन जो तुझे प्यास लगने वाली है, अल्लाह का कुरान कहता है तू सुबह यासीन पढ़ना तेरा काम है। क़यामत वाले दिन तेरी प्यास को खत्म करना मैं अल्लाह के कुरान का काम है। खुदा की कसम अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार, बड़ी मोहब्बतें करने वाला है। सूरह दुखान कहती है तू तलावत करने वाला बन जा, क़यामत वाले दिन होलाकियों से बचाना मेरा काम है। सूरह नबा कहती है अल्लाह का कुरान कहता है अम्मा यतसाअलून अनिल नबइल अज़ीम। सूरह नबा कहती है कल क़यामत वाले दिन जो होलाकियां होने वाली हैं, जब तू परेशान होगा कोई तेरा साथ ना देगा। सूरह नबा कहती है तू कसरत से मेरी तलावत किया कर, मैं अल्लाह की बारगाह में तेरा साथ दूंगी। सूरह फातिहा कितनी आसान है, वो अल्लाह वाले चलते फिरते सूरह फातिहा की तलावत किया कर, घर में बैठते सूरह फातिहा की तलावत किया कर, उठते बैठते इसकी तलावत किया कर। सूरह फातिहा कहती मैं इतनी वफादार हूँ, अल्लाह की बारगाह में कोई सिफारिश करने वाला ना होगा, तू कसरत से मेरी तलावत किया कर। सूरह फातिहा कहती अल्लाह की बारगाह के अंदर सिफारिश करना मेरा काम है। सूरह काफिरून क्या कहती है, कोई कहता है इसके दिल में निफाक है, अगर तो चाहता निफाक से बरी हो जाए, अल्लाह का कुरान कह रहा है। कौन सा कुरान कह रहा है? जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे उतरा। सूरह काफिरून कहती है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। सूरह काफिरून कहती कसरत से तलावत तू किया कर, तमाम निफाक से बचाना मेरा काम है। सूरह कौसर कहती इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर कहती है कसरत से मेरी तलावत किया कर। अल्लाह का कुरान कहता है खुदा की कसम तमाम झगड़ा करने वाले झगड़ालुओं से बचाना में अल्लाह का कुरान का काम है। सूरह फलक सूरह नास कहती है हासदीन के हसद से बचाना मेरा काम है, शरीरों के शर से बचाना मेरा काम है। ये कोई मुश्किल काम नहीं, खुदा की कसम। सूरह फलक सूरह नास कहती है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। इन दो सूरतों को कसरत से पढ़ने वाला बन जा। अल्लाह का कुरान कहता है ना तो तुझ पे कोई जादू असर करेगा, ना कोई शैतान तुझ पर असर करेगा, ना हासिन का असर तुझ पर असर करेगा। अल्लाह का कुरान कहता है इन तमाम चीजों से बचाना में अल्लाह का कुरान का काम है। सूरह मुल्क कहते हैं 29वां पारा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह का कुरान कह रहा है। सूरह मुल्क कहती है महबूब ने फरमाया रात को बिस्तर पर जब लेटा करे सोने से पहले मेरी तलावत किया कर उस कब्र के अंधेरे से जिससे हज़रत उमर फारूक पनाह मांगते हैं। सहाबा ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आपकी आंखों में आंसू आ गए, दाढ़ी मुबारक तर हो गई। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे मुझे कब्र के अंधेरे ने रुला दिया, मुझे उमर को कब्र के अंधेरे ने रुला दिया। उमर आप रोते हो, आपको तो जन्नत की बशारतें मिल गई।
फिर भी हजरत उमर फारूक रो रहे हैं। फरमाया अगर तुम चाहते हो उस अंधेरे से निजात मिल जाए, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी कब्र को रोशन कर दे, खुदा की कसम अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह मुल्क कहती है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह का कुरान कहता है तू मेरी तलावत करने वाला बन जा, सूरह मुल्क को पढ़ना तेरा काम है, ईशा के बाद सोने से पहले। अल्लाह का कुरान कहता है मैं इतना वफादार हूं कि कब्र में तुझे अंधेरे के अंदर छोड़ जाएंगे, रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, तेरी औलाद छोड़ जाएगी, तेरे अपने छोड़ जाएंगे, पराए छोड़ जाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है तेरी कब्र को रोशन करना मैं अल्लाह के कुरान का काम है। तो इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह का कुरान पढ़ा करो। खुदा की कसम ये अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है। दोस्ती लगा तो सही ना जरा। और मौलाना रिजवान कुरान पढ़ता है, तुम इससे मोहब्बत क्यों करते हो, प्यार क्यों करते हो? ये कोई सरदार या चौधरी का बेटा है, इसके सीने के अंदर अल्लाह का कुरान है। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होगा, अल्लाह का कुरान कहता है मरफूआतिन मुताहरा, अल्लाह का कुरान कहता है इज्जतें दिलवाना मेरा काम है, बुलंदियां दिलवाना मेरा काम है, पाक करना मेरा काम है। खुदा की कसम कुरान से दोस्ती तू लगा ले। अल्लाह का कुरान कहता है बड़ा वफादार हूँ, इज्जतें मैं करवाऊंगा, बुलंदियां मैं दिलवाऊंगा, वकार शान में दिलवाऊंगा। खुदा की कसम देखना जरा, अभी तू देख लेना जरा। मेरे उस्ताद मोहतरम आए हैं मौलाना सलामत अली साहब, मेरे उस्ताद बैठे कारी इस्माइल साहब, आप भी बैठे हुए हो। इस कुरान की बरकत से अल्लाह कितनी इज्जतें नवाज रहा है, कितनी इज्जतें दे रहा है। हर एक सलाम करता है, रास्ते में जाए लोग सलाम करते हैं, चाहे कोई चौधरी नाज़म हो, चाहे कोई वडेरा हो। इस कुरान की बरकत से हर एक सलूट करता है। कारी साहब आ रहे हैं, मौलाना साहब आ रहे हैं, शेखुल हदीस साहब आ रहे हैं। खुदा की कसम तेरा बेटा आपसे कुरान होगा, मिंबर रसूल पर बैठा होगा, मुसल्ला रसूल पर आगे खड़ा होगा। ये कुरान इतना वफादार है, इज्जतें खुद ब खुद दिलवा देता है। तो बेटों को क्या बनाओ, हाफिज़े कुरान बनाओ। इसलिए जब कुरान से दोस्ती जोड़ोगे तो दुनिया से चला जाएगा। तेरा बेटा तेरे लिए कुरान पढ़ेगा, तेरा बेटा तेरे लिए दुआ करेगा। अल्लाह का कुरान कहता है मैं बड़ा वफादार हूं। सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें कह रही हैं, महबूब ने फरमाया ओ अल्लाह वाले अगर चाहते हो, अगर तुम किसी रिश्तेदार से मोहब्बत करते हो, अपनों से मोहब्बत करते हो, वालिदा से वालिद से मोहब्बत करते हो तो कुरान पढ़ा करो। आखिरी दो आयतें माँ की कब्र पे, बाप की कब्र पर, दोस्त की कब्र पर पढ़ना तेरा काम है। आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। अल्लाह का कुरान कहता है ये दो आयतें पढ़ना तेरा काम है। महबूब ने फरमाया मरने वाले की कब्र पर ये दो आयतें पढ़ना तेरा काम है। जन्नत को वाजिब कर देना रहमान का काम है। आज हम कुरान से दोस्ती नहीं लगाते। मस्जिद नबवी के अंदर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने का वक़्त करीब आया। ये रबीउल अव्वल का महीना है ना, ऐसी है, आखिरी अय्याम चल रहे हैं, आखिरी दिन चल रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए थे, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़्त आखिरी था। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की जमात बैठी थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, तमाम सहाबा बैठे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान में बैठे हुए। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुरान की आयत पढ़ी ना, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और एक कोने में लग के ना रो रहे थे। पूछा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने, अबू बकर आप इतना क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों में इतने आंसू? फरमाया कि महबूब ने जो कुरान की जो आयतें पढ़ी है ना, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह की हम्द व सना बयान करो, और अल्लाह के महबूब जो ये कह रहे हैं अल्लाह से तौबा ताइब हो जाओ और
माल के हकीकी के सामने सजदे किया करो कि ये महबूब की जुदाई का वक़्त करीब आ गया है, महबूब की जुदाई का वक़्त करीब आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करके कहा, ए मेरे सहाबा, जब मैं ना रहूंगा तो मेरे बाद अल्लाह का कुरान होगा, उस कुरान को ना छोड़ना। उस कुरान को अगर किसी ने कुरान को छोड़ दिया तो वो गुमराही के अंदर मुब्तला हो जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त के अंदर जो सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, कुरान की तलावत को ना छोड़ना। जब तक तुम्हारे दरमियान में अल्लाह का कुरान रहेगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जब तक अल्लाह का कुरान का फैसला रहेगा और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, कुरान के मुताबिक फैसले करोगे, तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ है। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे कुरान की तरह अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम इस मालो मता पर, दुनिया की दौलत पर हिर्स को अपने दरमियान में न लेके आना, वरना ये दुनिया की दौलत और हिर्स तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से गाफिल कर देगी। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ के तुम कब्रों में पहुंच जाओगे। ये माल, ये दुनिया, ये दौलत तुम्हारे काम नहीं आएगी। अगर काम आएगी तो अल्लाह का कुरान काम। और दुनिया से जाते हुए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मुझसे कुछ लेना चाहता है, मेरे से बदला लेना चाहता है, आओ मुझसे अपना बदला ले लो। ये महबूब ने दुनिया से जाते हुए आखिरी पैगाम दे रहे हैं अपनी उम्मत को। एक सहाबी खड़े हुए, हजरत उकाशा बिन मोहसिन रजी अल्लाह ताला खड़े और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे बदला लेना, फलां गज़वे पे आपने मुझे दुर्रा मारा था, मैं उस दुर्रे का आपसे बदला लेना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, बिलाल, नाम या रसूल अल्लाह, जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर जाओ और दुर्रा लेकर आओ, उसके घर में दुर्रा मौजूद है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तखत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, कुरान के मुताबिक फैसले करना, किसी पर जुल्म न करना, किसी पर ज्यादती न करना। आपने माफी मांगी साहबा से, अगर मैंने किसी का हक ना अदा किया वो ले सकता है, किसी के साथ ज्यादती की हो वो बदला ले सकता है। हजरत उकाशा खड़े हो गए, दुर्रे काका। हजरत बिलाल पहुंचे दरवाजे पर, सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है। दरवाजे पे दस्तखत दी, मंदक कलबा, दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? इधर से आवाज जाती, बिलाल, आपके वालिद का गुलाम बिलाल आया। सारा वाकया सुना दिया। हजरत फातिमा ज़हरा ने दुर्रा दे दिया, साद हसन हुसैन को भेज दिया, जाओ काशा से कहना मेरे अब्बा ने एक दुर्रा मारा था, मेरे बेटे हसन हुसैन पर 100 दुर्रे मार लो, मेरे अब्बा से बदला न लेना। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त के अंदर दुनिया में जाते हुए क्या पैगाम देकर जा रहे हैं? ओ मेरी उम्मत के लोगों, किसी से ज्यादती न करना, हक अदा करके जाना, कुरान की तलावत करना, कुरान को ना छोड़ना। हजरत बिलाल दुर्रा लेकर आ गए। उधर हजरत उकाशा से कहा, उकाशा दुर्रा पकड़ो। आपने दुर्रे को पकड़ा, लेकर चलने लगे। उधर से अबू बकर सिद्दीक आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैरों पे हाथ लगाया, उकाशा मुझे अबू बकर से बदला ले लो, मेरे पैगंबर की हालत कैसी है? कुछ दूर चले, आगे कदम चले, उम्र फारूक आ जाते हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, काशा मुझे उमर से बदला ले लो, मेरे महबूब से बदला न लो। महबूब ने फरमाया, नहीं नहीं, बदला तो मैं दूंगा। काशा कहते, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लूंगा। हजरत उकाशा चलते गए, हजरत उस्मान आए, हजरत अली आए, काशा मुझसे बदला ले ले। साहबा कहने लगे, काशा हमसे बदला ले लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, बताओ काशा कैसे बदला लेगा, कैसे दुर्रा लगा? फरमाया, रसूलुल्लाह कमर पर लगा। अल्लाह के महबूब ने अपनी कबर मुबारक को
से कपड़ा उठाया, कमीज को उठाया, कमर को नंगा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उकाशा के सामने झुक गए। साहबा की चीखें निकल गई, साहबा की चीखें निकल गई। साहबा कहने लगे उकाशा बदला हमसे ले ले। नहीं नहीं, हजरत उकाशा ने जब दुर्रे को उठाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक गए। हजरत उकाशा ने दुर्रा फेंक दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से चिमट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत को चूमा, फरमाया आका मुझे माफ कर देना, मैंने इसलिए किया था, वो जो दुर्रा लगा वो तो ना जाने में भूले में लग गया, मैं बदला नहीं लेना चाहता। ए अल्लाह के रसूल, मैं तुम्हारे नबूवत को चूमना चाहता था, आपके जिस्म मुबारक को चूमना चाहता था, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर देना। अल्लाह के महबूब से चिमट कर कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, काशा अब दोबारा ये ना कहेगा। या रसूल अल्लाह मैं उस कुरान को थामूंगा जिस कुरान का आपने फैसला सुनाया है, मैं उस कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। मेरे महबूब ने दुनिया से जाते वक्त भी इस कुरान के लिए कहा। इसलिए अल्लाह वाले, जब तक कुरान तेरी जिंदगी के अंदर बहारें आएंगी, तेरी जिंदगी में बरकतें आएंगी। बेटों को कुरान सिखाओ, बेटियों को कुरान सिखाओ, कुरान का हाफिज बनाओ। अल्लाह वालों, अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार, बड़ी मोहब्बतें करने वाला है। अल्लाह का कुरान कह रहे वहुवल अलीयुल अज़ीम, ए महबूब में अज़मतों वाला। अल्लाह का कुरान कह रहा है वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, ए महबूब जो किताब दी वो भी अज़मतों वाली है। आगे अल्लाह ने कुरान में फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब आपका अखलाक भी अज़मतों वाला। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह कह रहे हैं ए महबूब तू भी अज़मतों वाला, मेरी जात अज़मतों वाली, कुरान अज़मतों वाला। जिस उम्मत पर कुरान उतारा वो कुरान भी, वो उम्मत भी अज़मतों वाली है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और कुरान का उतरना इस उम्मत पर अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए, यहूद और नसारा ने, मुशरिकीन मक्का को बताया एक ऐसा आखिर ज़मान नबी आने वाला है, वो खुद भी आला, उसकी जमात भी आला, जिस जगह पर वो उतरेगा वो जगह भी आला। और फरमाया उसको जो किताब मिलेगी वो किताब भी सब किताबों से आला, और उसके आने से जुल्म खत्म हो जाएंगे, बिदआत खत्म हो जाएंगी, शिरक खत्म हो जाएगा, गुमराही खत्म हो जाएगी। उसके आने से हर तरफ बहारें ही बहारें होंगी। अब सारे मक्का वाले मुंतजिर थे वो नबी कब आएगा, वो आखिरी पैगंबर कब आएगा। और जो मुशरिकीन मक्का थे, अबू जहल था, उतबा शैबा, सब परेशान थे कि वो कब आएगा और उसके आने से हमारी तो सरदारी खत्म हो जाएगी। तो सारे मुंतजिर थे। तो शायर क्या कहता है सुने, 2025 का न्यू कलाम सुनाने लगा हूं, मगर आपके साथ क्या हो, इतनी देर दी आखी कोई नहीं, चलो होनी कह लिया जाए हैं। इतनी देर से तो आप चुप करके बैठे हुए थे, अब कहोगे क्या? ऊंची आवाज से कहो ना, बोला सुभान अल्लाह। स्पीकर ने तो मैंने थका दिता है, पर मैं थकन वाला कोई नहीं, तो शेर सुना के जावांगा। बहुत से लोग हैं शेर सुनने के लिए आए हैं। मुंतजिर था ज़माना नबी के लिए, मुंतजिर था ज़माना नबी के लिए, फजले रब्बी हुआ देखते देखते। पिछले भी कह दो सुभान अल्लाह। मुंतजिर था ज़माना नबी के लिए, फजले रब्बी हुआ देखते देखते। रंग लाई ज़माने में खलीली दुआ, रंग लाई ज़माने में खलीली दुआ। आ गए मुस्तफ़ा देखते देखते। आमुना को मुयस्सर सादत हुई,
आमना को मुयस्सर सआदत हुई, उनके घर में नबी की विलादत हुई। जर्रा जर्रा जहां में जगमगाने लगा, जर्रा जर्रा जहां में जगमगाने लगा। आमना ने कहा देखते देखते, मुंतजिर था ज़माना नबी के लिए, फजले रब्बी हुआ देखते देखते। सारे नबियों के सरदार जब आ गए, सारे नबियों के सरदार जब आ गए, जितने सरदार मक्का थे घबरा गए। कह दो पिछले भी सुभान अल्लाह। जेड़े गुठले बैठे नहीं, नाराज होके बैठे नहीं हैं, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत है। अभी पता चल जाएगा आपका कि आप कितनी को सुभान अल्लाह कहते हो, ठीक है ना। शेर सुनोगे आपका ईमान ताज़ा। सारे नबियों के सरदार जब आ गए, सारे नबियों के सरदार जब आ गए, सरदार मक्का थे वो घबरा गए। अब अगले शेर में आपका पता चलेगा, बड़ा कीमती शेर है। सारे नबियों के सरदार जब आ गए, जितने सरदार मक्का थे घबरा गए। अब शेर सुनाने लगा। यानी बूजहल, यानी बूजहल उतबा ओ शैबा सभी, यानी बूजहल उतबा ओ शैबा सभी, लापता हो गए देखते देखते। मुंतजिर था ज़माना नबी के लिए, फजले रब्बी हुआ देखते देखते। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आपको ये मकाम कैसे मिला, ये मर्तबा कैसे मिला, मुफस्सिर कुरान का लक़ब मिल गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, मैं कुरान, अल्लाह के रसूल कुरान सुनाते, मैं उस कुरान को याद करता, मैं कुरान की तलावत करता। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैं रात को सोते कुरान पढ़ता, रात को जागता अल्लाह का कुरान पढ़ता, चलते फिरते अल्लाह का कुरान पढ़ता, सुबह के वक़्त उठता अल्लाह का कुरान पढ़ता, मैं घर का काम करता अल्लाह का कुरान पढ़ता। हज़रत इब्न फरमाते हैं, जब रात का वक़्त होता अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह को लोग बड़े पसंद है जो रातों को खड़े होकर क़याम की हालत के अंदर, नवाफिल के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। हजरत इब्न अब्बास फरमाने लगे, मैं रात को खड़े होकर सारी रात अल्लाह का कुरान पढ़ता, और रात को जब कुरान पढ़ के फारिग होता, हाथों को उठाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करता था। तो हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर दो चीज़ों को ज़्यादा अपनाया, एक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ज़्यादा किया करता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता, और दूसरा अल्लाह का कुरान पढ़ता। इसलिए मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुफस्सिर कुरान का लक़ब दे दिया। लिया जब से मैंने ये नामे मोहम्मद, बड़ा लुत्फ़ आया सवेरे सवेरे। टिल्ले हो गए जे, होर कहो सुभान अल्लाह। लिया जब से मैंने ये नामे मोहम्मद, बड़ा लुत्फ़ आया सवेरे सवेरे। इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे, मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे। इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे, मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे। लिया जब से मैंने ये नामे मोहम्मद,
बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। और सुनो, नमाजें पढ़े जा, अज़ाने दिए जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा। नमाजें उसी की, नमाजें उसी की, अज़ाने उसी की, जिसे ये मोहम्मद की मोहब्बत मिली है। लिया जब से मैंने ये नामे मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। और जो मदीने को जाते हैं, मदीने की बहारें, मदीने के जलवे, मदीने की रातें, हमें भी दिखा खुदाया जल्दी जल्दी। मदीने की रातें, मदीने के जलवे, हमें भी खुदाया दिखा जल्दी जल्दी, दिखा जल्दी जल्दी। तड़पते हैं दिन रात तुझो हाज़री को, उन्हें भी खुदाया बुला जल्दी जल्दी। लिया जब से मैंने ये नामे मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। लिया जब से मैंने ये नामे मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। कहो अल्लाह वालों, अल्लाह का कुरान पढ़ो। अल्लाह का कुरान कहता है बड़ा वफादार हो। खुदा की कसमें जिनकी जिंदगियों में कुरान आया, अल्लाह ने उनको दुनिया में भी कामयाब कर दिया, आखिरत में भी कामयाब कर दिया। बेटी अल्लाह का कुरान पढ़े, बहन अल्लाह का कुरान पढ़े, बीवी अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। जिस घर के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होगा। और अल्लाह वाले, अल्लाह का कुरान जिंदगी में तू लेकर आ जा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी की काया पलट जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, फरमाया क़यामत वाले दिन कोई सिफारिश न करेगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर एक इंसान अपने लिए परेशान हाल होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह का कुरान होगा जो अल्लाह की बारगाह में कहेगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। न भाई काम आएगा, न दोस्त काम आएगा, न बेटा काम आएगा, न बीवी काम आएगी, न बेटी काम आएगी। अल्लाह की बारगाह के अंदर एक झगड़ा करने वाला आएगा, अल्लाह की बारगाह में कहेगा अल्लाह इसने दुनिया में मुझे न छोड़ा, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। अल्लाह की कुरान की सिफारिश की वजह से अल्लाह तुझे जन्नत अता कर देंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस कुरान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ, इस कुरान से मोहब्बत करो और कुरान वालों से भी मोहब्बत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत वाले जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दस्तरखान सजाएंगे ना, एक तरफ कुरान वाले होंगे और दूसरी तरफ कुरान से मोहब्बत करने वाले होंगे। महबूब ने फरमाया कि जो कुरान के लिए और की खातिर कुरान वालों से मोहब्बत करता है, मेरे महबूब ने फरमाया कल वो मोहब्बत करने वाले अल्लाह के दस्तरखान, जन्नत के दस्तरखान पर कुरान वालों के साथ बैठे हुए होंगे। बस के चलो। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करो, अल्लाह के कुरान से प्यार करो। तो कुरान से मोहब्बत करोगे ना, कुरान की तालीम दोगे ना,